हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसे कि हम हमारे चैनल पे डीईसी का असाइनमेंट नंबर 1 डाल चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा असाइनमेंट नंबर 3 दिखाने वाली हूँ, सत्रीय कार्य 3, जिसके अंदर भाग क, भाग ख और भाग ग तीनों पूरे के पूरे कंप्लीट दिखाऊंगी। मैम ये असाइनमेंट किन बच्चों का है? ये जुलाई 2024 सेशन वाले बच्चों का असाइनमेंट है। इग्नू की वेबसाइट पे ये जुलाई 2024 का असाइनमेंट जो आया था, असाइनमेंट 1 पूरा का पूरा सॉल्व चैनल पे डाला है मैंने, 2 भी डाला है, अब बारी है 3rd की। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आया है और यहाँ देख सकते हो इन्होंने लिखा है भाग क, भाग ख, भाग ग तीनों कंप्लीट करने जरूरी हैं। जुलाई 2024 वाले बच्चों के असाइनमेंट को सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। बिल्कुल सारी की सारी चीजें पूरा का पूरा असाइनमेंट दिखाऊंगी। ऑल्सो उसके बाद में आपको ये बताना है कि कैसी फाइल लेनी है, कैसा फ्रंट पेज लगेगा, क्या क्या अटैच करना है, सब कुछ बताऊंगी। और सबमिट कैसे करना है, किस एड्रेस पे करना है, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर जुलाई 2024 सेशन वाले बच्चे हो आप, तो आपका ये असाइनमेंट है। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देख लो। अब मैम आपने असाइनमेंट नंबर 1 भी चैनल पे डाला हुआ है? जी हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इस पे देख लेना। DC1 DC2 पूरे के पूरे कंप्लीट सॉल्व्ड असाइनमेंट मैंने चैनल पे डाले हुए हैं, और मैं एग्जाम्स की तैयारी भी करा रही हूँ और प्रोजेक्ट भी डाला हुआ है, तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, इसे ज्वाइन कर लेना। 9000 से ऊपर इसके अंदर सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे जाओगे तो डीईसी की सारी बुक्स फ्री में आपको यहाँ से मिल जाएंगी, यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हो। सीधा आ जाते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट के तरीके कैसे, क्या सबमिट करना है क्या नहीं, फटाफट से शॉर्ट में बता रही हूँ। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। क्या गत्ते वाली फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल नहीं लेनी, ऐसे गत्ते वाली फाइल पे फ्रंट पेज ऐसे लगा देना। जब आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट परचेज करते हो तो मैं ऐसा एक फ्रंट पेज देती हूँ, आप इसका प्रिंट आउट करके फिल कर सकते हो। क्या क्या डिटेल्स लिखनी है ये यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अंदर भी फ्रंट पेज लगा दिया, ये फ्रंट पेज है। फिर इग्नू का आई कार्ड लगाओगे, फिर क्वेश्चन पेपर लगाओगे, और फिर आपका असाइनमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें भरनी कैसे है मैं बताऊंगी, पहले हम असाइनमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये था असाइनमेंट, देख सकते हो। भाग क का पहला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से प्रत्येक को 500 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। पहला है विशेष शिक्षा। ठीक है जी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे हमारा पूरा का पूरा असाइनमेंट है। तो फिर 1 पेज करके आपको समझाना शुरू करते हैं। मैम लाइंस वाली शीट लेनी है या प्लेन? आपकी मर्जी है, लाइंस वाली लेनी है लाइंस वाली ले लो, प्लेन लेनी है प्लेन ले लो। ठीक है जी। मैम ब्लू पेन से लिखना है ब्लैक पेन से? क्वेश्चन लिखोगे ब्लैक पेन से, आंसर लिखोगे ब्लू पेन से। ठीक है, पेज नंबर्स डाल देना जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सबसे ऊपर लिख दिया सत्रीय कार्य 3 भाग क प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 500 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब आप अगर आप गिन के देख लोगे ना वर्ड्स, तो आपको इतने ही मिलेंगे। 1-2 वर्ड्स ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट बिल्कुल फॉलो होगी। पहला था विशेष शिक्षा। अब विशेष शिक्षा होती क्या है, पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसकी परिभाषा और उद्देश्य के बारे में बता दिया। ठीक है, फिर विकलांगता की क्या क्या श्रेणियां हैं, सीखने संबंधी विकलांगता, भाषण और भाषा विकार, बौद्धिक विकलांगता, सारी के सारी वो विकार के बारे में बता दिया। आगे चले, विशेष शिक्षा का कार्यान्वयन क्या है, मूल्यांकन और पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, अनुदेशात्मक रणनीतियां क्या है। ऐसे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर एज पर द, मतलब जो बेस्ट आंसर होना चाहिए ना, उसको सारी की सारी चीजों को लिख के एंड में चुनौतियां लिख दी कि विशेष शिक्षा में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, वो भी प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। एंड अवसर, क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या चांसेस हैं, वो लिख के हमने एंड में निष्कर्ष लिख के हमारे आंसर को कंप्लीट कर दिया। मैं हमेशा बताती हूँ इंट्रोडक्शन लिखो, पॉइंट्स लिखो और निष्कर्ष लिखो इन ऑर्डर टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है जी, तो ये आंसर ऐसे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है, ऐसे निष्कर्ष है या कोई और मेन पॉइंट है तो कलर पेन यूज कर सकते हो। तो ऐसे हमने ये फर्स्ट करा दिया। आगे ऐसे पूरा का पूरा मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊंगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं।
ये आ गया दूसरा। मारिया मोंटेंसरी, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। मारिया मोंटेंसरी की शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता कि आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों के अच्छे मार्क्स आते भी हैं या नहीं। ये देख लो, ये हमारे कुछ बच्चों का रिजल्ट्स हैं। देखो 90+ मार्क्स असाइनमेंट्स में, 93 प्रोजेक्ट में, 90+ असाइनमेंट में, 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 97 मार्क्स, 90 मार्क्स, 94, 80, 97, 94, 90। तो ये हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो हम अगर सही पढ़ाते हैं, सही असाइनमेंट्स देते हैं, तभी हमारे बच्चे इतने अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो वो बिल्कुल बेफिक्र रहना, हम अच्छा ही पढ़ाते हैं। और ये अगर आप, अच्छा हाँ मैम हम इसकी सॉल्व पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप इसकी सॉल्व पीडीएफ लेना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो, तो एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, पूरा का पूरा सॉल्व, तीनों असाइनमेंट्स आपको 300 में मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हो सॉल्व, 900 में मिल जाएगी, जिसके अंदर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ठीक है, वीडियो कैसे बनानी है, कौन गाइड होगा, कैसे साइन कराने हैं, कैसे सबमिट करना है, एक एक चीज समझाई हुई है। ठीक है, ऑल्सो मैंने चैनल पे एक वीडियो भी डाली है DC4 प्रोजेक्ट के लिए, कंप्लीट प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसमें समझाया हुआ है। ये देखो, ये वाली वीडियो है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर आप ये देख लेना, इसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट के बारे में एक एक चीज बताई हुई है, DC4 फुल प्रोजेक्ट, वो भी आप देख सकते हो। अब क्या कहते हैं, हम यहाँ पर सारी की सारी चीजें डालते रहते हैं, लेकिन कंप्लीट पीडीएफ आप अगर हमसे लेना चाहो विद डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज 900 में मिल जाएगी। अगर वीडियो नहीं बना पा रहे उसका भी ऑल्टरनेट में बता देती हूँ, एनेक्सर्स ब्लैंक मैं प्रोवाइड करती हूँ ताकि कुछ भी इधर उधर से ढूंढना ना पड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स की तैयारी के लिए 300 में मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट का 100 रुपीज, तीनों 300 में। इतने बढ़िया आंसर्स होते हैं ना कि सारे के सारे टॉपर्स हमारे जाते हैं। टोटल होता है ये 1500 का, लेकिन वन टाइम ऑफर में ये आपको हम 1300 में दे रहे हैं, आप एक साथ परचेज कर सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जिस भी सेशन के स्टूडेंट हो, प्रेजेंट सेशन के स्टूडेंट हो या आगे आने वाले किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, हम आपका नंबर सेव करके आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे। ठीक है जी, अब आगे मारिया मोंटेंसरी की शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं। क्या करा, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख दी, फिर हमने फ्लो चार्ट बता दिया कि उनके शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा, तैयार वातावरण, शिक्षक की भूमिका, व्यवहारिक शिक्षा, सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता, मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं, संवेदनशील पीरियड्स, व्यवहारिक जीवन कौशल पर जोर और समग्र विकास। ठीक है जी, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हैं हम ताकि अच्छे मार्क्स आए। फिर इन सब मेन पॉइंट्स को समझा दिया, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में लिखा, ठीक है, तैयार वातावरण उसके बारे में लिख दिया, शिक्षक की भूमिका उसको समझा दिया, मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं उसको समझा दिया, व्यवहारिक शिक्षा, संवेदनशील पीरियड्स, सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता, व्यवहारिक जीवन कौशल पर जोर, समग्र विकास, सब समझा के एंड में निष्कर्ष लिख दिया। इस हिसाब से पेपर में भी क्वेश्चंस अटेंड करके आओगे या असाइनमेंट में लिखोगे तो बढ़िया आप भी 90+ मार्क्स लेकर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किंडरगार्टन की विशेषताएं। फिर क्या करा हमने, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख दी, हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, ठीक है जी, फ्लो चार्ट, फिर क्या करते हैं हम, पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, फिर कंक्लूजन। जब ये तरीका फॉलो करोगे तो कैसे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दी, देन क्या करा हमने, उसकी विशेषताएं लिख दी कि किंडरगार्टन की विशेषताएं क्या है, खेल आधारित शिक्षा होती है, व्यवहारिक गतिविधियां होती हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास, स्वतंत्रता का विकास, माता पिता की भागीदारी, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति या अन्वेषण और खोज, और साक्षरता और संख्यात्मकता की नींव। ठीक है जी, अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, किसके साथ, उदाहरण के साथ। इससे बेस्ट असाइनमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है जी, तो अगर कोई कहता है मैम क्या मैं ये वीडियो देख के असाइनमेंट बना लूं, बिल्कुल बना सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है।
सबके साथ प्रॉपर उदाहरण लिखे हुए हैं, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो। रचनात्मकता, अभिव्यक्ति आ गया, ठीक है, माता पिता की भागीदारी आ गया, उदाहरण आ गया, स्वतंत्रता का विकास आ गया। ऐसे करते करते बहुत ही सुंदर तरीके से सारे पॉइंट्स लिख के हमने एंड में निष्कर्ष लिख दिया। किंडरगार्टन एक गतिशील और समग्र शिक्षण वातावरण है जो छोटे बच्चों की संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को पोषित करता है। संरचित गतिविधियों और मुक्त खेल के संयोजन के माध्यम से यह आजीवन सीखने और व्यक्तिगत विकास की नींव रखता है। ये भी हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन के तो पार्ट्स थे, अब ये पूरा का पूरा नया दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये क्या कह रहा है? समुदाय आधारित पुनरावास के दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क है, चर्चा करें। अब हमने बता दिया CBR, समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोडक्शन लिख दी। अब बता दिया समावेशी और सुलभता के बारे में आ गया इसका पॉइंट। समग्र और व्यक्ति केंद्रित देखभाल, देख सकते हो आप, मेन हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन मैंने ब्लू पेन से लिखी हुई है। मैम दोनों साइड लिख सकते हैं पेज के, बिल्कुल हाँ, दोनों साइड ही लिखना है, इतने पेज वेस्ट मत किया करो, पेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऊपर पेज नंबर मेंशन कर दिया करो, आगे और पीछे दोनों साइड लिख सकते हो। लाइंस वाली शीट लेनी है लाइंस वाली ले लो, प्लेन लेनी है प्लेन ले लो। स्थानीय संशोधनों का उपयोग लिख दिया, जो जो इससे रिक्वायर्ड है, सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण, वकालत और नीति प्रभाव, ऐसे प्रॉपर एक एक पॉइंट जहां पर एक्सप्लेनेशन की नीड है एक्सप्लेन करके हमने निष्कर्ष लिख के इस आंसर को भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ऐसे लिख कर आने हैं आपको आंसर्स। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? मानसिक मंदता वाले बच्चे की विशेषताओं और लक्षणों का वर्णन कीजिए। देख लो, मानसिक मंदता वाले बच्चे के बारे में इंट्रोडक्शन दी, उसकी विशेषताएं और लक्षण लिखे, क्या बौद्धिक कार्य प्रणाली से रिलेटेड क्या है, भाषा और संचार से रिलेटेड क्या है, स्मृति और सीखना क्या है, समस्या समाधान और तर्क क्या है, अनुकूली व्यवहार की विशेषता और लक्षण, दैनिक जीवन कौशल की क्या है, सामाजिक कौशल, व्यवहारगत चुनौतियां, ऐसे करते करते चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, जो बेस्ट तरीका है प्रॉपर बताया हुआ है। मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको मूव कर रही हूँ ताकि आप देख सको क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, और एंड में निष्कर्ष आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? 3 सामाजिक दृष्टिकोणों का वर्णन करें जो अक्षमता के प्रति बच्चे के समायोजन के रास्ते में आते हैं। ये रहा इंट्रोडक्शन, ये रहा उसके अंदर के पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया कि दया और सहानुभूति उसके बारे में बता दिया, उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, दूसरा अति संरक्षण और आश्रय, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया और फिर उसका बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है वो लिख दिया। फिर तीसरा कलंक और रूढ़िवादिता, उसका भी इंट्रोडक्शन लिख दिया एंड देन बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है वो लिख दिया। और एंड में हम आ गए निष्कर्ष पे कि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया कि क्या हमारे क्वेश्चन का निष्कर्ष बनता है। तो बताओ, जब कोई आपका ऐसा असाइनमेंट चेक कर रहा होगा तो क्या कोई मार्क्स काट सकता है ना? मिलेंगे ना फिर बढ़िया बढ़िया 90+ मार्क्स। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? ओष्ठ पठन भाषा के बारे में ये सारी एक्सप्लेनेशन दे दी, उसकी प्रमुख बिंदियां क्या है ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। जो वर्ड लिमिट होती है ना उसके अकॉर्डिंग प्रशिक्षण बता दिया। छोटा छोटा आंसर है। उंगली की वर्तनी, उसके रिलेटेड आंसर लिख दिया। ठीक है, और प्रमुख बिंदी, उसकी भी प्रमुख बिंदी बता दी। आगे चलते हैं, प्रश्न 5 का ख पार्ट, किसी बच्चे पर अपंगता का लेबल लगाने के नकारात्मक प्रभाव, कि अगर हमने किसी बच्चे पे लेबल लगा दिया कि ये तो अपंग है तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। लेबल करने से अपंग बच्चे अन्य लोगों से अलग कर दिए जाते हैं, लेबल स्थायी हो जाता है, लेबल एक दाग है, प्रयुक्त लेबल गलत भी हो सकता है, लेबल करने के बाद हमारी बच्चे से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं।
अब उसको पूरा का पूरा 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। मेन पॉइंट ब्लैक पेन से, एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन से। ठीक है, उदाहरण आया तो उदाहरण भी लिख दिया। धीरे धीरे मैं स्क्रीन को आगे बढ़ा रही हूँ ताकि आप आसानी से देख पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रत्येक के बारे में 500 वर्ड्स में लिखिए। प्रभावी संचार के घटक क्या हैं? पहले इंट्रोडक्शन, और क्या घटक हैं? स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश, सक्रिय सुनना, अशाब्दिक संकेत, समय और प्रासंगिकता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, संघर्ष समाधान, रचनात्मक समाधान, स्वर और आवाज, फीडबैक और स्पष्टीकरण, सहानुभूति और समझ। अब इन सब को प्रॉपर हमने एक्सप्लेन किया है, मैं दिखा रही हूं, पढ़ते जाना। ऐसे ही 5th पॉइंट आ गया, 6th पॉइंट आ गया, 7th पॉइंट आ गया, है ना, 8th पॉइंट आ गया, 9th पॉइंट आ गया और 10th पॉइंट आ गया। आगे हमने इसका भी निष्कर्ष लिख दिया कि हम इससे क्या समझते हैं। आगे चलते हैं। संचार सहायता के बारे में लिखना था, हल्की सी इंट्रोडक्शन देके। चित्र पुस्तकें होती हैं, फ्लैश कार्ड होते हैं, कठपुतलियां होती हैं, डिजिटल एप्स और शैक्षिक टीवी शो होते हैं। ठीक है, गीत और कविताएं, द्विभाषी और बहुभाषी समाधान, इंटरैक्टिव कक्षा प्रदर्शन, दृश्य अनुसूची और नियमित चार्ट होते हैं। अब इनको भी हमने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे हम 1, 2, कठपुतलियां, ऐसे करते करते हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया। जो मतलब रिक्वायर्ड है ना क्वेश्चन में, टू द पॉइंट वो लिखना है, और हमने निष्कर्ष लिख दिया, अननेसेसरी कोई भी बातें नहीं घुसानी। 7वां प्रश्न, संचार की महिला से महिला रणनीति की और उन सिद्धांतों की व्याख्या करें जिन पर आधारित है। इंट्रोडक्शन लिख दी कि किस पे आधारित है, सहानुभूति पे, सक्रिय श्रवण पे, सहयोग पे, संबंधात्मक गतिशीलता पर। आगे चलते हैं। अशाब्दिक संचार, कहानी सुनाना, संघर्ष समाधान, कार्यवान और प्रभाव, क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो लिख दिया। धीरे धीरे स्क्रीन को चला रही हूं मैं ताकि पता चल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 संदेश बताइए जिन्हें आप इस कार्यनीति रणनीति के माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं। जो महिला से महिला कार्यनीति है, संदेश एक ये है, कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, तो वो उसका बता दिया क्या महत्व होगा, क्या रणनीति फॉलो की जाएगी। दूसरा बता दिया स्वास्थ्य, स्वयं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए महत्व बता दिया, और संचार रणनीति बता दी। आगे चलते हैं। आगे आ गए हम भाग ख पे। भाग क के मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी, अब ख दिखा रहे हैं, उसके बाद ग दिखाएंगे। अब बच्चे बोलते हैं मैम जब हम असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, है ना, तो इसमें भाग ख में लिखा होता है कि संख्या 1, 9, 1, 2, 9, 10 अभ्यास में से देख के कोई एक करो, क्वेश्चन तो है ही नहीं, है ना। अगर आप खुद मिड से तो सॉल्व लोगे तो पूरा का पूरा सॉल्व है। अगर खुद कर रहे हो तो देखो, ये मेरा लेवल अप लर्निंग का चैनल है जिसके ऊपर मैंने पिंड मैसेज में सारी की सारी बुक्स डाली हुई हैं। तो DC3 की प्रैक्टिकल मैनुअल की बुक डाउनलोड करके उसमें वो क्वेश्चन पढ़ोगे तब आप ये आंसर कर सकते हो। अदरवाइज तो मैं दिखा रही हूँ, इसी को लिख लेना, या मुझसे सॉल्व परचेज किया होगा तो मिला ही होगा। भाग ख का हमने अभ्यास 9 करा है, उसके बारे में लिख दिया। उसके बारे में लिखने के बाद हमने उसका उद्देश्य बता दिया कि क्या क्या उद्देश्य है इस एक्टिविटी का। फिर क्या था, इंटरव्यू अनुसूची थी, जो जो क्वेश्चन पूछे कि आंगनवाड़ी में बच्चा जाता है उसका नाम क्या है, उम्र क्या है, कब से आंगनवाड़ी जा रहा है, प्रश्नों के साथ उनके उत्तर लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर इनके सारे के सारे उत्तर लिखी हुई है कि आप आंगनवाड़ी गए हो, हाँ गए हैं, कब कब जाते हो, सप्ताह में 1 बार, आंगनवाड़ी की कार्यरत बुलाते हैं, अपने आप जाते हो, अपनी मर्जी से जाता हो, मतलब जो भी बच्चे ने आंसर दिया आप ऐसे लिख सकते हो। ये प्रॉपर सारे के सारी जो भी हमें इंटरव्यू करना था ये उसके आंसर्स हैं। ठीक है जी, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, ये अभ्यास में लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन समझ के करा हुआ है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हो। ये करने के बाद हमने एक गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माता के लिए इंटरव्यू अनुसूची की कि आपका नाम क्या है,
नाम बता दिया, उम्र क्या है, कितने बच्चे हैं, आंसर्स बता दिए। आपको आंगनवाड़ी से पूरा खाना मिलता है, उसने कहा हाँ, क्या मिलता है, दलिया, दूध, दाल, रोटी। ऐसे उनके सारे के सारे आंसर्स को हमने रिकॉर्ड करा। ठीक है जी, तो बस ये वही चल रहा है। आगे बताएंगे कि कैसे लिखना है, क्योंकि बच्चों को भाग ख में बहुत दिक्कत आती है और ग में भी। अब इसके बेसिस पे हम रिपोर्ट लिखेंगे। आंगनवाड़ी का स्थान, आप अपने आसपास का कोई भी स्थान लिख सकते हो। बच्चे के माता पिता से ली गई इंटरव्यू की प्राप्त सूचना को अब हमने डिटेल्ड में लिख दिया कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमने उससे क्या क्या समझा। ठीक है जी, ये थ्योरी बेस्ड ही है। और उसकी इंटरव्यू, जो गर्भवती महिला थी, उससे जो इंटरव्यू लेके चीजें समझी वो लिख दिया। पहले तो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में थे ना, तो ये लिख दिया। ऐसे करते करते अब हम आगे विश्लेषण पे कि भाई हम इसका क्या विश्लेषण कर रहे हैं। अब ये विश्लेषण वाला पॉइंट हमने प्रॉपर ऊपर जितनी चीजें करी हैं उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दी। ऐसे करते करते सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है उसे लिखा है। उसे लिखने के बाद आप देखोगे ऐसे चलते जा रहे हैं, प्रॉपर एक एक चीज जो होनी चाहिए ना वो लिखी हुई है। अब हम आ गए भाग ग पे। भाग ग में हमने अभ्यास 7 करा है, उसकी रिपोर्ट प्राप्तकर्ता क्या है लिखा हुआ है, संदेश क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है, एक एक चीज विचार विमर्श किया है, क्या है, ड्राइंग बनाई हुई है, कहानी कहानी लिखी हुई है कि कैसे किसने क्या करा, शिक्षा, और क्या हमने सहायक सामग्री यूज करी, पोस्टर यूज करा, ये यूज करा। एंड में विश्लेषण आ गया कि ये विश्लेषण है उसका। और यहाँ पर हमारा डीईसी का असाइनमेंट नंबर 3, डीईसी का असाइनमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा भाग क ख ग दिखा दिया। मैम लाइंस वाली शीट लेनी है, प्लेन लेनी है, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन ब्लैक पेन, आंसर ब्लू पेन, दोनों साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, जब आप हमसे असाइनमेंट परचेज करते हो तो ये खाली फ्रंट पेज में आपको देती हूँ, भराना कैसे है वो भी बताते हैं। फ्रंट पेज देते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देते हैं, और ये पूरा का पूरा असाइनमेंट देते हैं। ये पूरा का पूरा असाइनमेंट 100 रुपीज में आपको हमसे मिल जाएगा, एक असाइनमेंट। ठीक है, तीनों असाइनमेंट्स 300 के हैं, प्रोजेक्ट 900 का है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी 300 के हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। अगर आप लेना चाहो तो हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो, बेस्ट मटेरियल है। असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है वो बताएंगे, लेकिन कुछ मेन बातें बता देते हैं पहले। क्या कि गत्ते की फाइल लेनी है, ऐसे फ्रंट पेज लगा देना जिसके ऊपर इनरोलमेंट नंबर के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल डीईसीई, कोर्स टाइटल बच्चों के लिए सेवाएं एवं संचालक डीईसी 3। असाइनमेंट नंबर पे आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लिखना होता है। ये देखो, ये आपके असाइनमेंट का ये रहा कोड है ना, इस कोड को आपको लिखना होता है, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया। स्टडी सेंटर एंड कोड, जब 3500 का फॉर्म भरा था तो सेकेंड लाइन में मिड में स्टडी सेंटर एंड कोड था, वो कोड आपको स्टडी सेंटर का नाम और कोड लिखना है। उसका एड्रेस है तो ठीक है, अदरवाइज गूगल पे उसका नाम सर्च करके उसका एड्रेस निकाल लेना, या फिर आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आई थी उसमें भी स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा होगा। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जिस दिन सबमिट कर रहे हो वो डेट और आपका साइन। ठीक है जी, ऐसे गत्ते की फाइल अंदर से दिखेगी, अंदर भी फ्रंट पेज लगाना हो तो फिर ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ऐसा फ्रंट पेज कैसे फिल हुआ है मैंने आपको दिखा दिया है। अपने इग्नू के आई कार्ड की फोटोकॉपी लगा देना। आई कार्ड डाउनलोड कैसे करना है चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है, और फिर असाइनमेंट की यहाँ पे आप फोटोकॉपी लगा सकते हो DC3 की। फ्रंट पेज, आई कार्ड, असाइनमेंट की फोटो, क्वेश्चन पेपर की फोटो कॉपी, एंड देन आपका असाइनमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बिल्कुल प्यार से और अच्छे से बताया है। कहाँ बताया है? इस वीडियो में एक एक चीज ये मैंने समझा दी है असाइनमेंट की, आपको कैसे क्या करना है। सबमिट कैसे करना है? ऐसा येलो लिफाफा लेना है, ऊपर लिख देना DECE असाइनमेंट्स DC1 2 3 टू द कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ पे आपको अपने स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखना है। आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आया है उसमें स्टडी सेंटर का एड्रेस होता है, वहां से लिख लेना, या फिर सिर्फ नाम आया है तो उस नाम को गूगल पे सर्च करके
उसका एड्रेस आ जाएगा, वो लिख देना, और आपके स्टडी सेंटर का क्या कोड है वो लिख देना। फ्रॉम आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी आप लिख दोगे। ठीक है जी, तो आप ऐसे 31 मार्च से पहले पहले अपने स्टडी सेंटर पे स्पीड पोस्ट कर देना। 2025 से पहले पहले जुलाई 2024 वाले बच्चे अपना टाइमली सबमिट कर देना, जुलाई 2024 स्टूडेंट्स जो हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट की वीडियोस मैं चैनल पे डाल रही हूँ, आपकी तैयारी भी करवा रही हूँ, आपके पेपर भी आने वाले हैं जून में जिनकी डेट शीट आ गई है। और क्या रह गया है, फ्रंट पेज भी आपको हमारे से मिलेगा जब आप हमसे असाइनमेंट परचेज करते हो, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, सॉल्व्ड असाइनमेंट भी मिल जाएगा। ये कॉम्बो ऑफर बहुत ही बढ़िया ऑफर है, 1300 में एक बार सारी की सारी चीजें लेके आपकी टेंशन फिनिश हो जाएगी। व्हाट्सएप पे लिख देना इस सेशन के स्टूडेंट हो। बाकी हमारा चैनल है लेवल अप लर्निंग, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सब कुछ फ्री में हमने यहाँ पे डाला हुआ है। हर वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, इसे ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ और डीईसी की कंप्लीट फ्री बुक्स भी डाली हुई है अगर आप पढ़ना चाहो तो। एंड देन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट कर देना और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि और ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस चैनल पे आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।